एक बार प्रभु श्री राम जी माता जानकी के पास बैठे हुए थे। हनुमान जी रोज की तरह चरण वंदन करने को आए। आज मंगलवार है ना, थोड़ा सुना दूं 1 मिनट में। हनुमान जी आए चरण वंदन करने के लिए। प्रभु सीताराम सरकार के चरणों में हनुमान जी ने अपना मस्तिष्क रख दिया, प्रणाम करके परिक्रमा करके चले गए। राम जी की आंख में आंसू आ गए। सीता मां बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। मैया ने कहा, भगवान आप क्यों रो पड़े? प्रभु राम ने कहा, जानकी ये वो हनुमान है, यह रघुवंश जिसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। हनुमान ना होता तो ना मेरे पास में तुम होती, ना मेरे पास में भरत होता, ना मेरे पास लखन होता, और ना मेरे पास में अवध होती, अयोध्या नहीं होती। इस सबको बचाने वाला मेरा हनुमान। राम जी कहने लगे। इस हनुमान की कथाएं बड़ी अद्भुत है। मैया ने कहा तो एक छोटी सी सुना दो उसमें से, क्या हनुमान की कथा अद्भुत है। प्रभु राम कहने लगे कि जब मैंने रावण के सबको मार डाला तो रावण ने मुझे जीतने के लिए, मुझे पराजित करने के लिए एक यज्ञ चालू करा दिया, और मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि ये अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और रावण यज्ञ में बैठ गया। ये तब की बात है, कुंभकर्ण और मेघनाथ सिगरे मर गए थे तब। रावण परेशान था बहुत भारी, और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, और उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सुन लो, ये बात बड़ी बढ़िया है। जानकी मुझे तो पता भी नहीं था कि यह यज्ञ में बैठ गया है। मैं तो इंतजार कर रहा था युद्ध में उसका, और वो नहीं आया। दोपहर निकल चुका था, और हनुमान को कहां से भनक पड़ गई। हनुमान तो वायुपुत्र, और हवा तो सब जगह बहती। हनुमान ब्राह्मण बनकर गए, और वहां हनुमान पहुंच गए जहां ब्राह्मण यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। हनुमान वहां ब्राह्मण बन के पहुंच गए। किसको सामग्री चाहिए परोस रहे हैं, किसको घी चाहिए परोस रहे हैं। ब्राह्मण जब भोजन के लिए बैठते हैं तो उनको वो भोजन परोसने में लग गए हनुमान। ब्राह्मणों ने कहा, बड़ा अद्भुत आदमी है, ऐसा आदमी पहली बार मिला है। हमारी सामग्री खत्म नहीं होती, पहले से वो समझ लेता कि इनको क्या चाहिए, ला करके परोस देता। बड़ा गजब का आदमी है। ऐसा लगता है कि ये कोई देवता तो नहीं है। ये देवता क्या है, तो देवताओं का भी देवता है हनुमान। स्वयं महादेव ही हनुमान आकर के बना। वो ब्राह्मण हनुमान पर इतने खुश हो गए, लेकिन वो अभी पहचान नहीं पा रहे थे कि हनुमान है। वो ब्राह्मण समझ रहे थे, और इतनी सेवा करी हनुमान जी ने कि ब्राह्मणों का हृदय जीत लिया। पुड़ावती का समय आया। उससे पहले इन ब्राह्मणों ने कहा कि हम पुड़ावती तो बाद में करेंगे, पहले इस ब्राह्मण ने हमारी इतनी सेवा करी है, हमसे कुछ मांग ले। और उन याज्ञिक ब्राह्मणों ने हनुमान को कहा कि मांग लो, क्या चाहिए। अरे हनुमान जी ने कहा, आपका दर्शन हो रहा है, आपकी सेवा मिल गई, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। नहीं, ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हें मांगना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, बस आपकी सेवा न छूटे, इसके अलावा और हम कुछ नहीं चाहते। राजी नहीं हुए ब्राह्मण। ब्राह्मण तो अब पुड़ावती करने को बिल्कुल तैयार नहीं। हाथ में नारियल लिए उधर जजमान खड़ा है, ब्राह्मण इधर पाठ कर रहे थे दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती के पाठ से हवन से बड़ी ताकत मिलती है। रावण ने भी दुर्गा सप्तशती के पाठ बिठा रखे थे। हवन चंडी यज्ञ हो रहा था राम को जीतने के लिए। तो पूर्णाहुति हो कैसे, वो नारियल लिए खड़ा हुआ है, ब्राह्मण जाते नहीं पूर्णाहुति के लिए। वहाँ हनुमान जी से संवाद चल रहा है। कहा कि जब तक ये ना कुछ मांगे और तब तक हम तो पूर्णाहुति करने वाले नहीं हैं। हनुमान जी ने समझाया, वो माने नहीं। तो हनुमान जी को लगा चलो इनसे मांगे भी लेते हैं, मौका भी बहुत बढ़िया है।
तो हनुमान जी बोले कि आप, मैं जो मांगूंगा वो आप बिल्कुल दे देंगे क्या? ब्राह्मणों ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, आप जो मांगेंगे, बस तुमने मांगा नहीं कि हमने दिया नहीं। तो हनुमान जी बोले, तो फिर ऐसा कर लो कि आप थोड़ा सा ये मंत्र बदल दो, मंत्र का एक शब्द बदल दो। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, अरे ब्राह्मण थे, तो कैसी बात करता है, एक शब्द बदल दे, हम पूरा मंत्र ही बदल देंगे। बोलो तो सही, क्या इसमें बदलना है, बस बता दो। तुमने कहा नहीं कि हमने बिल्कुल बदला नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें पुड़ावती में तुम ये मंत्र बोलने वाले हो, जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतात्हारिणी। ब्राह्मणों को लगा कि ये तो बड़ा विद्वान है, इसको कैसे पता लग गया कि पुड़ावती में हम यही मंत्र बोलने वाले हैं, बड़ा कमाल का है ब्राह्मण। तो हनुमान जी ने कहा कि बस इसमें एक अक्षर बदल दो। क्या, कौन सा? जो भूतार्थ हारिणी शब्द तुम बोलने वाले हो उसको भूतार्थ कारिणी शब्द बस कर दो। भूतार्थ हारिणी का मतलब है जो सभी प्राणियों के दुखों का हरण करने वाली माँ, भूतार्थ हारिणी। तो रावण बड़ा दुखी था, कष्टों में था, इसलिए यज्ञ हो रहा है कि माँ भगवती इसके कष्टों का हरण कर ले। लेकिन हनुमान जी ने कह दिया भूतात् हारिणी की जगह पर भूतात् कारिणी, यानी इसको कष्ट देने वाली। तो कहा ब्राह्मणों ने, बस इतनी सी बात है? हाँ, बस इतनी सी बात है, चिंता ही ना करो। तो पूर्णाहुति के समय पर उन ब्राह्मणों ने जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतात् कारिणी ये कह करके आहुति डलवा दी। अब रावण मुसीबत में फंस गया और हनुमान जी तो तालियां बजा करके वहां से आ गए। रावण को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आज मंगलवार है, मैं आप सबको कहना चाहूँगा आज का बड़ा अद्भुत दिन है। और ऐसे हनुमान जी महाराज को छोड़कर कहाँ पीर पैगम्बरों पर तुम मत्था जा करके रगड़ते हो। यारे एक बार हनुमान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, सगरे काम फटाफट 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 फटाफट। विश्वास तो रखिए। दुर्भाग्य है ये कहने में मुझे बड़ी लाज लग रही है, जैसे हनुमान के द्वारा राम का काम बनता है, जैसे हनुमान के बिना राम भी नहीं कुछ कर पाते। और आज ये हमारा समाज ऐसे बजरंग बली को भूले हुए बैठा है। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। जय श्री ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी जिसे न कर पाए। लखनलाल के प्राण बिल्कुल अधोमृत पड़े हुए हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए, जा रहे थे तो राम जी ने पूछा था, हनुमान क्या संजीवनी सूर्य उदित पहले से आ जाएगी? क्योंकि उस वैद्य ने ये कह रखा था कि जब तक ये संजीवनी सूर्य उदित होने से पहले ना आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। तो वहाँ बड़े बंदर भालू बैठे थे। राम जी ने सबको पूछा कितना समय लगेगा, किसी ने कहा 3 महीना, किसी ने कहा 3.5 साल, किसी ने कहा 75 दिन, 2.5 महीना। 2.5 महीने से नीचे तो कोई आया ही नहीं। तब राम जी का ध्यान हनुमान जी के ऊपर गया। राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान एक काम तुम नहीं कर पाओगे क्या? हनुमान जी की तो डिक्शनरी में ऐसा लिखा ही नहीं है कि ये काम हनुमान नहीं कर पाएंगे क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके ऊपर आपका हो तो हाथ हो जाए तो कोई भी कर दे, मैं तो क्या। ये हनुमान जी की बड़ी अद्भुत बात थी, जिसके ऊपर आप हाथ रख दे उस कार्य को वही कर देगा। यदि आपका हाथ मेरे ऊपर है तो मैं कर दूंगा, और आपका हाथ और किसी के ऊपर है तो वो कर देगा। लक्ष्मण अधोमृत भगवान की गोद में लेटे हुए थे। तब राम जी ने कहा, हनुमान संजीवनी लाने में आपको तुम्हें कितनी देर लगेगी? जब ये पूछा कि संजीवनी लाने में कितनी देर लगेगी तो रोम रोम फड़कने लगा हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपने मुझे ये पूछा है कि संजीवनी लाने में मुझे कितनी देर लगेगी। भगवान मैं अभिमान के साथ नहीं,
मैं आपकी कृपा के द्वारा बोल रहा हूं। भगवान, भट्टी के ऊपर चढ़ाया गया कड़ावा, कड़ावे में डाला गया खौलता हुआ तेल, खौलते हुए तेल में डाला गया राई का दाना। भगवान, खौलते हुए तेल में राई के दाने को जितना चटकने में देर लगती है, तुम्हारे पुत्र हनुमान को संजीवनी लाने में उतनी भी देर नहीं लगेगी। यदि ऐसा न कर पाया तो प्रभु राम का दूत कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। भगवान, मैंने सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास में है, चंद्रमा को गीले कपड़े की तरह निचोड़ूंगा, लक्ष्मण के मुंह में डालूंगा और मौत को इतना मारूंगा कि मौत के लिए भी कोई रोने वाला न रहे। भगवान, वेद ने कहा है कि सूर्य उदित होने से पहले, तो इस सूर्य तो तब निकलेगा जब सूर्य को मैं अपने मुख से बाहर निकलने दूंगा। भगवान, सूर्य को लूंगा, अपने गाल में दबाऊंगा, चंद्रमा को गीले कपड़े की तरह निचोड़ूंगा, मौत को मारूंगा, मौत के लिए भी कोई रोने वाला ना रहे। यदि ऐसा ना कर पाया तो प्रभु राम सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। वाह हनुमान, जय श्री राम। ऐसे बजरंगबली हनुमान जिनका नाम लेते ही सगरे काम बन जाते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो सतवार, सत का मतलब है सदोगुण बिना क्रोध के, सत का मतलब है स्वच्छ मुंह से। बहुत लोग गुटखा खा करके, तम्बाकू खा करके हनुमान चालीसा करते रहते हैं। तो स्वच्छ मुंह से, शुद्ध मुंह से हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ। सत का मतलब 100 तो होता ही है, 100 पाठ रोज कर लें, हफ्ते में 100 पाठ कर लें, महीने में 100 पाठ कर लें। लेकिन ये सत का एक बहुत बढ़िया सत्यता के साथ झूठ न बोले। सत के कई अर्थ हैं, सत्यता के साथ। सत का मतलब सतोगुण के साथ, और सत का मतलब है शुद्ध मुंह से, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू कुछ भी ना हो। यदि आपने उस समय बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज को एक पाठ भी रोज सुना दिया है तो हनुमान कल्याण कर देंगे।